हुकूमत ने ईद उल अजहा की तातीलात में अचानक कमी कर दी। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ रियाज जैदी के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ईद उल अजहा की तातीलात का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद अब ईद की छुट्टियों में 1 रोज की कमी होगी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 मई से 28 मई तक तातीलात का ऐलान किया गया है, यानी 9 ता 11 जिलहज 1447 हिजरी आम तातील होगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल सिंध में सरकारी तौर पर ईद उल अजहा की 4 दिन की तातीलात का ऐलान किया गया था। 22 मई को जारी होने वाले नोटिफिकेशन में कहा गया था कि ईद उल अजहा पर 26 मई से 29 मई तक तातीलात होंगी। मोहसिन नकवी क्वेटा पहुंच गए, चमन फाटक धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी चमन फाटक धमाके के बाद क्वेटा पहुंच गए। नुमाइंदा आप न्यूज रियाज जैदी के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। IG बलोचिस्तान पुलिस ने क्वेटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। बुज़दलाना हमले की पुरजोर मजम्मत की गई। शुहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। शुहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। हर मुश्किल घड़ी में वो बलोचिस्तान के साथ रहे हैं। शुहदा के खून के मकरूज हैं। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि शुहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जख्मियों के बेहतर इलाज मालजे की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IG बलोचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने इजाजतनामा के बगैर कायम की गई मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाइयां की। ब्यूरो चीफ आप न्यूज कराची रियाज जैदी के मुताबिक मुतादिद जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी किया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गयी। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा गोट और अयूब गोट में असिस्टेंट मुख्तियारकार अरबाब मजारी ने भरपूर कार्रवाई की। इसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम करने पर गिरफ्तारियां की गयी। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम ने प्याला होटल पर कायम मवेशी मंडी का फिर खात्मा कर दिया है। जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोबारा प्याला होटल पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त की रोकथाम और ट्रैफिक में रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी निगरानी के लिए अमला मुतय्यन किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 2 बार पहले भी इससे कबल कार्रवाई करके हटाया गया था। डिप्टी कमिश्नर्स की कार्रवाइयों के नतीजे में मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिली है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भट्टो के मुताबिक मखदूम सोसाइटी A3 सब डिवीजन कोरंगी नंबर 5 नस्ट पुल नासिर जम कोरंगी न्यू टाउन PS पर 2 मवेशी मंडियों का खात्मा किया गया। 16,000 रोड छकरा गोट कोरंगी, पंजाब ग्राउंड शाह फैसल कॉलोनी, रहता प्लॉट शाह फैसल से मंडियां हटाई गयी। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम के मुताबिक PSO पेट्रोल पंप, नजसबा सिनेमा, ईसा नगरी, संगोलियन, प्याला होटल से मंडियों का खात्मा किया गया। डिस्ट्रिक्ट कमारी अमीर फजल उवैसी के मुताबिक मारीपुर ट्रक स्टैंड से गैर कानूनी मवेशी मंडियों का खात्मा किया गया, जहाँ वसी जगह पर गैर कानूनी मवेशी मंडी कायम की गई थी। हॉक्स बे के लिए ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही थी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा है कि गैर कानूनी मंडियों की वजह से सफाई का निजाम मुतासिर हो रहा है। ट्रैफिक दबाव से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर्स पुलिस की मदद से कार्रवाइयां जारी रखें। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची बस रैपिड ट्रांजिट KBRT रेड लाइन मंसूबे का मुसलसल 5वां इतवार का दौरा। वजीर आला सिंध ने नुमाइश्ता सफूरा चौरंगी तक तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। ब्यूरो चीफ आप न्यूज कराची रियाज जैदी के मुताबिक वजीर आला सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट को मिक्स ट्रैफिक कॉरिडोर, निकासी आब और यूटिलिटी शिफ्टिंग के कामों को तेज करने का हुक्म। हुकूमती सतह पर मुसलसल निगरानी से जमीनी सतह पर वाज़ेह और मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि वजीर आला सिंध ने मुआयने का आगाज दाऊद यूनिवर्सिटी ग्लोब राउंड अबाउट से किया और सफूरा चौरंगी तक सफर किया। वजीर आला सिंध ने कॉरिडोर पर ट्रैफिक के इंतजामात, यूटिलिटी पाइपलाइंस की मुंतकली और ड्रेनेज के बुनियादी ढांचे का मुआयना किया। दौरे में सीनियर वजीर और वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील अनाम मेमन और मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी वजीर आला के हमरा हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम CEO ट्रांस कराची जुबैर चना और FWO के ब्रिगेडियर हसनैन भी दौरे में मौजूद। वजीर आला सिंध को लॉट 2 नुमाइश्ता मौसमियात पर तरक्याती कामों की रिपोर्ट दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने वजीर आला सिंध को लॉट 2 की पेशरफ्त से आगाह किया। उनका कहना था कि काम तेजी से जारी है और जल्द मुकम्मल करके मिक्स ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा। CEO जुबैर चना ने वजीर आला सिंध को लॉट 2 की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन का कहना था कि नुमाइश्ता मौसमियात कॉरिडोर पर मिक्स ट्रैफिक लाइन्स, डेलिनेटर वॉल्स और निकासी आब के काम बेअकबक जारी हैं। मंसूबे पर अब तक 1950 मीटर मिक्स ट्रैफिक लेन एसफाल्ट बाइंडर का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि कॉरिडोर पर 2320 मीटर सबग्रेड और एग्रीगेट बेस की तैयारी का काम कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। CEO जुबैर चना ने रिपोर्ट में बताया कि मुख्तलिफ हिस्सों में अब तक
24 मीटर तवील 600 mm का पाइप ड्रेन बिछाने का काम मुकम्मल किया गया है। उनका कहना था कि कॉरिडोर पर डेलिनेटर और बॉक्स ट्रेन डब्बे नुमा नालों की तामीर का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है। नुमाइश तजेल चौरंगी, हसन स्क्वायर, नीपा और मौसमियात तक के हिस्सों में तामीराती काम तेजी से जारी हैं। यूटिलिटी चैलेंजेस और K4 तौसी के जारी कामों के बावजूद तामीराती सरगर्मियां आगे बढ़ रही हैं। CEO जुबैर चरा ने मजीद बताया कि पूरे कॉरिडोर पर निकासी आब के पाइपों का काम मजमूई तौर पर 21% मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि SSDC, KWSC और सीवरेज लाइनों के मलाप वाले मकामात पर यूटिलिटी मुंतकली और बैक फिलिंग जारी है। हसन स्क्वायर तनीपा के हिस्से में K4 के तौसी कामों की वजह से कुछ सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुतासिर हुई, ताहम वहाँ जहाँ रसाई दस्तयाब है वहाँ डेलिनेटर वॉल्स और ड्रेनेज की तामीर जारी रखी गई है। सर्विस रोड्स की तैयारी का काम इब्तदाई मराहिल में है, जो ड्रेनेज और यूटिलिटी शिफ्टिंग के बाद मरहलावार शुरू होगा। ब्रीफिंग में कहा गया कि रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के लिए सबसे अहम शहरी ट्रांसपोर्ट इक़दामात में से एक है। वजीर आला ने तमाम इंतजामी एजेंसियों और ठेकेदारों को काम की रफ्तार बरकरार रखने और बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत दी। उनका कहना था कि हम हर इतवार को ज़ाती तौर पर मंसूबे की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि कराची के अवाम को जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। वजीर आला सिंध ने ठेकेदारों को हिदायत जारी की कि काम की रफ्तार मजीद तेज करने के लिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अफरादी कुव्वत और मशीनरी में इजाफा करें। तमाम यूटिलिटी इदारे ट्रांस कराची और FWO के साथ करीबी हमआहंगी रखें ताकि मुंतकली का काम बगैर ताख़ीर मुकम्मल हो सके। वजीर आला सिंध ने तामीराती कामों के दौरान ट्रैफिक की बेहतर मैनेजमेंट और आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। उनके हुकाम को हिदायत दी कि मुसाफिरों की तकलीफ को कम से कम किया जाए और तमाम फाल साइट्स पर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि पिछले चंद हफ्तों में हासिल होने वाली वाज़ेह पेशरफ्त मंसूबे की जल्द तकमील के लिए हुकूमत की संजीदगी को जाहिर करती है। ब्रीफिंग के मुताबिक KBRT रेड लाइन मंसूबे की लॉट 2 नुमाइश चौरंगी ता मौसमियात तक 12.85 किलोमीटर तवील है और इस रूट पर मजमूई तौर पर 16 स्टेशन तामीर किए जा रहे हैं। वजीर आला सिंध ने बताया कि मंसूबे की लॉट 1 मौसमियात तमलीर हॉल तक 10 किलोमीटर के फासले पर मुहित है, जिसमें 6 स्टेशन और 2 डिपो शामिल हैं। वजीर आला सिंध ने इरम स्क्वायर काला बोर्ड पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने वाटर बोर्ड को हिदायत दी कि वाटर सप्लाई का वॉल शिफ्ट करे। BRT के ट्रैक का भी जायजा लिया और उसके साथ निकासी के सिस्टम के बनाने की भी हिदायत दी। वजीर आला सिंध ने मिक्स ट्रैफिक रोड के पैचवर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। कमांडर कराची FWO की ब्रिगेडियर अदनान ने कॉरिडोर पर काम तेज करने के लिए मरहलावार अहदाफ और मशीनरी की तैनाती पर ब्रीफिंग दी। बाद वजीर आला सिंध सफूरा अंडरपास का मुआयना किया और सफूरा अंडरपास का काम तेज करने की हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ज़ेरे तामीर अज़ीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को मंसूबे पर जारी तामीराती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट अब्दुल वहाब के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने अज़ीमपुरा फ्लाईओवर को 100 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेरे तामीर अज़ीमपुरा फ्लाईओवर का मुआयना किया, जबकि वज़ीर आला सिंध की गाड़ी मुर्तज़ा वहाब ड्राइव कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने अज़ीमपुरा फ्लाईओवर 15 जून को खोलने की हिदायत दे दी। जून 15 को हम अज़ीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे और इसको आवाम के लिए खोल देंगे। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज और मेयारी तामीर यकीनी बनाने की हिदायत की। अज़ीमपुरा फ्लाईओवर ट्रैफिक के दबाव में कमी और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलत फराहम करने का अहम मंसूबा करार। फ्लाईओवर अज़ीमपुरा से मलीर हॉल्ट कोरंगी रोड कॉरिडोर तक ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। मंसूबे की तकमील से शाराए फैसल और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम में नुमाया कमी आएगी। मेयर कराची के मुताबिक फ्लाईओवर की तामीर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि शहरियों को कम से कम मुश्किलात के साथ मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध के हमरा सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन भी हैं। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार, कुर्बानी के कीमती दुम्बे और बकरे निशाने पर आ गए। नुमाइंदा आप न्यूज मिस नौशीन खान के मुताबिक नेशनल स्टेडियम के करीब खौफनाक मंजर, आवारा कुत्तों ने कीमती बकरे और दुम्बे चीर डाले। कुत्तों के खूनखार हमले के नतीजे में 5 कीमती कुर्बानी के जानवर हलाक। ये अफसोसनाक वाकया नेशनल स्टेडियम के करीब KDA ऑफिसर सोसाइटी में पेश आया, जहां कुत्तों के हमले की लर्जाखेज वीडियो मंजर आम पर आ गई है। CCTV फुटेज में खूनखार कुत्तों को मासूम जानवरों पर हमला करते वाज़े देखा जा सकता है। ईद उल अजहा के करीब आते ही शहर कायद में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। गलियों और घरों के बाहर बंधे कीमती जानवर आवारा और खूनखार कुत्तों के आसान निशाने पर हैं। KMC इंतजामिया और महकमा बल्दियात आवारा कुत्तों की तल्फी में बुरी तरह नाकाम। एंटी डॉग डिपार्टमेंट की मुजरिमाना गफलत आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई मौसर मुहिम शुरू न हो सकी। शहरियों में शदीद तशवीश और खौफ व हरास, जानवरों के साथ साथ बच्चों की जिंदगियों को भी खतरात लाहिक हैं। KDA ऑफिसर सोसाइटी के रिहायशियों का सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से फौरी एक्शन का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि लाखों रुपए मालियत के जानवर खरीदे अब रातों को जागकर पहरा देने पर मजबूर हैं। समंदरी के करीब तेज रफ्तार चिंची रक्षा की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाबाहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रक्षा सवार 3 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि यह हादसा तेज रफ्तारी के बायस गोजरा रोड पर पेश आया। ईसा खेल हाफिज मोहम्मद सईद की रिपोर्ट के मुताबिक
सी पैक M14 पर ईसा खेल कुंडल मियावाली के करीब से घरों, जंगलों और दीगर मकामात से सी पैक की चोरी शुदा निहायत कीमती भारी मिकदार में 63 लाख रुपए के लगभग जाली तारें बरामद कर ली गई हैं। सी पैक हुकाम को तारों के चोरी होने की इत्तला मिली थी, जिस पर इन मकामात, घरों और करीबी जंगलों में भी छापे मारे गए, जहां पर सी पैक की तार को घरों के इर्द गिर्द बाड़ बनाने और दीगर उमूर में इस्तेमाल किया गया था। इन मकामात से सारी तार बरामद करके वापस सी पैक के स्टोर में पहुंचा दी गयी। इस सिलसिला में मुख्तलिफ थानों में 71 FIRs दी गई थी, जिस पर सी पैक हुक्काम और मुतल्लिका थानों की पुलिस ने छापे मारे और चोरी शुदा कीमती जाली तार जो 900 मीटर के लगभग थी बरामद की। इस सिलसिला में रिकवरी के लिए DPO मियावाली राय अजीम खरल और सेक्टर कमांडर अतीकुर रहमान मरवत, हकला मियावाली DI खान की बहुत काविश रही है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की वफ्द के हमरा मारूफ आलिम दीन मौलाना मुबश्शिर अहमद मदनी की इयादत के लिए उनकी रहाइशगाह पर पहुंचे। मौलाना मुबश्शिर अहमद मदनी गुज़िश्ता चंद रोज से दिल के आर्जे के बाइस हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वफ्द में मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर के नाज़िम आला हाफिज मुमताज़ हुसैन और नायब नाज़िम कारी उमैर उज़ैर भी शामिल थे। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि मौलाना मुबश्शिर अहमद मदनी जमात का कीमती असासा, मुखलिस और वफादार साथी हैं। मौलाना मुबश्शिर अहमद मदनी की दीनी खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा गया है। नुमाइंदा आप न्यूज़ अफजल शाह के मुताबिक सीनियर मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से महमूदाबाद और मंगोपीर के PTI और फंक्शनल लीग के जिम्मेदारानों कारकुनान से मुलाकात, MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान। इस मौके पर इंचार्ज COC फुरकान अतियब, ज्वाइंट इंचार्ज अबू ज़ुहर चांद, रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद, हुमायूं उस्मान, MOC के इंचार्ज शकील अब्बासी और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध और काबीना की सब कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरमैन सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची सैयद नज़र अब्बास के मुताबिक, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सूबे में जारी मालियाती, इंतजामी और तरक्याती उमूर का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि मुख्तलिफ सरकारी इदारों को दरपेश माली मसाइल, फंड्स की फराहमी और तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त पर गौर किया गया। इजलास में गुज़िश्ता इजलासों में मौखर होने वाले मालियाती और इंतजामी मामलात का भी तफसीली जायजा लिया गया और मुतल्लिका हुक्काम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत अवामी रिलीफ, बुनियादी सहूलियात और फलाही मंसूबों को अवलीन तरजीह दे रही है और तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि फंड्स के शफाफ इस्तेमाल, माली नज़्म ज़ब्त और तरक्याती स्कीमों की मौसर निगरानी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। इजलास में महकमा आबपाशी की जानिब से पेश की गई मुख्तलिफ तरक्याती और मालियाती तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि कानूनी तकाज़े और कवायद व ज़वाबित मुकम्मल करने वाली मुतअद्दिद तजावीज़ की मंजूरी दे दी गई। बाज़ ऐसी तजावीज़ जिनमें कानूनी और इंतजामी तकाज़े मुकम्मल नहीं किए गए थे, उन्हें मज़ीद जाँच पड़ताल और ज़रूरी कार्रवाई के लिए आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया गया।